दोस्तों, आज हम जानेंगे हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार इंद्रदेव ने स्वर्ग में किसी कारणवश एक बैठक का आयोजन करवाया था, जिसमें ऋषि दुर्वासा भी भाग ले रहे थे। ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं। उस बैठक में सम्मिलित हर कोई व्यक्ति ज्ञान विचार विमर्श में डूबा हुआ था। तभी स्वर्ग की एक अप्सरा किसी कारणवश बैठक के बीच में इधर उधर घूम रही थी। तो ऋषि दुर्वासा ने उस अप्सरा को ऐसे इधर उधर घूमने के लिए मना किया था, लेकिन उस अप्सरा ने ऋषि दुर्वासा की बात को अनसुना कर दिया था और वहां से चली गई। इस बात को लेकर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो उठे कि एक दुष्ट अप्सरा ने दुर्वासा जैसे महान ऋषि का अनादर कैसे कर दिया। उसके इस दुस्साहस पर ऋषि दुर्वासा ने उसे श्राप देते हुए कहा कि यह अप्सरा एक शरारती वानर की तरह इधर उधर उछल रही है। एक बार मना करने के बावजूद ये एक निर्जल बंदर की भांति मेरी बात को अनसुना कर रही है। इसलिए बंदर की तरह कार्य करने से अच्छा है कि ये खुद ही एक बंदर बन जाए। ऋषि दुर्वासा के श्राप को सुनकर वो अप्सरा ऋषि दुर्वासा से क्षमा मांगने लगी। उसने ऋषि दुर्वासा को समझाते हुए कहा कि वो जानबूझकर ऐसा नहीं कर रही थी। वो नहीं जानती थी कि उसकी इस मूर्खतापूर्वक हरकत के कारण दुर्वासा ऋषि उसे श्राप दे देंगे। उसने हाथ जोड़कर क्षमा याचना की, आप कृपा करके मुझे क्षमा करने का प्रयत्न करें। ऋषि दुर्वासा ने उस अप्सरा की क्षमा याचना से खुद को शांत करते हुए कहा कि कोई भी दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन उसमें कुछ संशोधन तो जरूर हो सकता है। दुर्वासा ऋषि ने उसे श्राप से मुक्त होने का उपाय बताते हुए कहा कि तुम अगले जन्म में एक वानर के रूप में जन्म लोगी और वहां तुम्हारा विवाह केसरी नामक वानर से होगा। भगवान शिव का अंश तुम्हारी कोख से जन्म लेगा, जो विष्णु भगवान के अवतार प्रभु श्री राम का परम भक्त बनेगा और सारा संसार उसे राम भक्त के रूप में ही पहचानेगा। फिर उस अप्सरा ने अपने इतने अच्छे भाग्य को स्वीकार किया और प्रसन्न होकर वहां से चली गई। और सब कुछ ठीक उसी प्रकार हुआ जैसे दुर्वासा ऋषि ने भविष्यवाणी की थी। उस अप्सरा के मरने के बाद उसका जन्म वानर प्रजाति में हुआ और उस अप्सरा का नाम अंजना रखा गया। जब अंजना बड़ी होकर विवाह योग्य हो गई तो उसका विवाह वानरों के एक राजा केसरी से हुआ। विवाह के बाद उन्हें एक सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत किया। फिर जब अंजना और केसरी को पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी तो एक वानर ऋषि ने अंजना को भगवान शिव की तपस्या करने को कहा। देवी अंजना भगवान शिव की तपस्या में इतनी लीन हो गई कि उन्हें खाना पीना सब छोड़ दिया। देवी अंजना की तपस्या से महादेव खुश हो गए और देवी अंजना को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और उस पुत्र के अमर होने का भी आशीर्वाद दिया। उसी समय अयोध्या नगर में रघुकुल के राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए एक धार्मिक अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। भगवान अग्नि द्वारा उन्हें मिठाई के रूप में पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया गया, जिसे राजा दशरथ ने अपनी तीनों पत्नियों के बीच में बांट दिया। तब दूसरी तरफ भगवान शिव के आदेश पर पवन देवता ने भी भगवान अग्नि से उस मिठाई को देने की प्रार्थना की। पवन देव ने पवित्र अग्नि से वो मिठाई ली और उस मिठाई को अंजना को दे दिया। अंजना ने ससम्मान वो मिठाई प्रसाद स्वरूप खा ली। तब पवन देवता ने देवी अंजना से कहा कि वो जल्द ही एक ऐसे महान पुत्र की माँ बनेगी जिसमें बुद्धि, साहस, जबरदस्त ताकत, शौर्य, गति और उड़ने की शक्ति होगी। और इस तरह प्रभु शिव, अग्निदेव और पवन देव की मदद से हनुमान जी का जन्म हुआ।